सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। आज एक जो कविता काफ़ी समय पहले मैंने लिखी थी उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी प्रेमिका। मेरी प्रेमिका ईश्वर तो नहीं मगर ईश्वर से कम भी नहीं। मेरी प्रेमिका माता पिता तो नहीं मगर माता पिता से कम भी नहीं। मेरी प्रेमिका की चांदनी चांद तो नहीं मगर चांद से कम भी नहीं। मेरी प्रेमिका फरिश्ता तो नहीं मगर फरिश्ते से कम भी नहीं। देखिए दोस्तों, कविता लिखने के लिए आपको बहुत ही दूरदृष्टि और एक मर्म की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप कविताएं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शिक्षा संस्थान से आपको डिग्री मिल जाएगी कि आप कविताएं लिख सकते हैं। वह व्यक्ति कविताएं नहीं लिख सकता, वह सिर्फ तुकबंदी करेगा। कविता लिखने के लिए आपको मर्म चाहिए और कवि बनने के लिए आपको एक अंतर्दृष्टि चाहिए, ध्यान चाहिए, समाधि चाहिए। आगे की पंक्ति इस तरह से है, मेरी प्रेमिका संगीत तो नहीं मगर संगीत से कम भी नहीं। मेरी प्रेमिका देवी तो नहीं मगर देवी से कम भी नहीं। इसी बीच मुझे दांते एलिगेरी की वो प्रसिद्ध कविताएं या फिर पंक्तियां मुझे सामने नज़र आ रही है, दृश्य बन रही है। किस तरह से दांते एलिगेरी ने कहा था कि आशा कभी नहीं मरती। किस तरह से दांते ने कहा था अपनी प्रेमिका के बारे में कि मेरे ऊपर अब एक देवी शासन करती है। हालांकि दांते कभी अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाए थे। दांते की प्रसिद्ध रचना जो है डिवाइन कॉमेडी, उसे कभी पढ़िएगा आप, बहुत आनंद आपको मिलेगा। और दांते को कभी भी अपने जीवन में प्रेम नसीब नहीं हुआ। दांते की प्रेमिका उन्हें लगभग 16 वर्षों बाद मिली थी दोस्तों। पहली मुलाकात दांते की अपनी प्रेमिका से 16 वर्ष में हुई थी और अगली मुलाकात फिर से लगभग 42 वर्ष में, और उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई दांते की। और दांते आजीवन दांते अविवाहित रहे और कविताएं लिखते रहे अपनी प्रेमिका की याद में। ऐसा प्रेम करना सिर्फ कवि के हृदय में हो सकता है दोस्तों। किस तरह से दांते ने 16 वर्षों तक अपनी प्रेमिका का इंतज़ार किया। आगे देखिए जो मैंने कविता लिखी है दोस्तों। मेरी प्रेमिका धैर्य, साहस, विश्वास, सौहार्द, करुणा और दया है। मेरी प्रेमिका ईश्वर से कम नहीं है। मेरी प्रेमिका सचमुच मेरी करुणा, सौंदर्य, साहस, धैर्य है। मेरी प्रेमिका मेरी सांस है। तो इस तरह से मैंने ये कविताएं लिखी थी दोस्तों, जिस समय में अल्बर्ट कामू, फ्रांस फैनन और दांते और वॉल्ज़ॉक की कविताएं पढ़ता था, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी ये कविताएं लिखी थी। किस तरह से दांते ने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी में अपनी कविताओं को लिखा है। इसी के साथ अंत में मौत को नमस्कार दोस्तों।